तो चौथा है आपका सेंट्रल वैक्यूल, और चौथा है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। तो चलिए देखते हैं 4C से आपका सेल वॉल कैसे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट, खाना कौन बनाता है? ठीक है, तो खाना कौन बनाता है, प्लांट या एनिमल? तो 95% प्लांटों को तो पता ही है कि प्लांट ही बनाता है, और एनिमल एब्सेंट रहता है। सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट में, बेसिकली इतना लार्ज कि न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है, और न्यूक्लियस को भी साइड हटा देता है थोड़ा, तो इसीलिए इसमें प्रेजेंट और इसमें। और एनिमल सेल में वैक्यूल होता है तो बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है। सेंट्रियोल, अब हम प्लांट सेल को 3 बार जिता चुके हैं, तो यार चलो एक बार एनिमल सेल को भी जिता ही देते हैं। सेंट्रियोल बेसिकली डिवीजन में आपका काम करता है, डिवीजन में हेल्प करता है, और प्लांट डिवीजन ऑटो हो जाता है, तो इसीलिए कोई वो दिक्कत है नहीं। इसी के साथ डिफरेंस बिटवीन तो लिखा हुआ ही है, तो अपन जो है एक और डिफरेंस देख ही लेते हैं। सेकेंड डिफरेंस, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं। प्रो कैरियोट्स, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, यू न्यू, कैरियोट्स न्यूक्लियस। तो प्रो कैरियोट्स को लिखते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है, और इसको न्यू न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू यानी जो भी हो लो, ठीक है। क्या न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप टर्म से समझ में नहीं आया, इसको तोड़ के समझो। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का इन्वेलप, मतलब न्यूक्लियर क्या कवर्ड होता है प्रोकैरियोट्स में? नो, तो एब्सेंट। क्या यूकैरियोट्स में कवर्ड होता है न्यूक्लियस? या मेरी जान, प्रेजेंट, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन, जो भी बोलो यार, सब सेम ही है, मेम्ब्रेन भी सही रहेगा, चलो ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो क्या कोई ऐसा भी है जी जिसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में? नहीं, किसी भी प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं, और इसमें मिलते हैं, ठीक है। इसका राइबोसोम जो है, राइबोसोम 70S होता है, इसका राइबोसोम जो है 80S होता है, ठीक है। ATS होते हैं, और इसके माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपना ये हो गया। ये S को क्या बोलते हैं? S सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। ये चलिए 70S का एक डायग्राम बना देते हैं। ये 50S,
ये 30s, और ये रहा आपका 60s और 40s। ओके, सही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्या है प्रोकैरियोट सेल? देखना देता हूँ यार, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेल थ्योरी हो गया, ओवरव्यू ऑफ सेल कंप्लीट। और लास्ट टॉपिक जो आज अपन करने वाले थे वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेसिक फीचर्स जो है, ऑल आर मोनेरन्स, सभी जो है मोनेरा ग्रुप के हैं, है कि नहीं? बताओ यार। हाँ है, ठीक है। तो ये इनके सबसे बड़ी खासियत हो गई। सबसे पहली बात तो ये सारे मोनेरन ग्रुप्स के हैं। दूसरा बात, साइज कैसा है, छोटा या बड़ा? साइज बहुत ही माइन्यूट है, 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीजन स्पीड मच फास्टर। ठीक है, बस आप इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो, जैसा ई कोलाई, एक ई कोलाई जो है डिवाइड होने में ओनली 20 मिनट्स लेते हैं, और वही एक ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन सेल नहीं, ह्यूमन चीक सेल अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स ले लेते हैं एक डिवीज़न के लिए। तो कितना रैपिड और कितना फास्ट इन सब का जो है आपका रहता है डिवाइड करने की क्षमता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ये क्या आ रहा है दिमाग खराब, कॉपी वगैरह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ अपन आ जाते हैं सेल इन्वेलप एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, सेल इन्वेलप एंड मॉडिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका, ठीक है, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में अपन जो है मोनेरन की बात करेंगे, और मोनेरन में 99% जो है बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, तो ऊपर में अपन तो दिए नहीं इसके एग्जाम्पल्स, तो चलो ऊपर में एग्जाम्पल पहले दे लेते हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो सेल जो है, सेल इन्वेलप और मॉडिफिकेशन के बारे में अपने को बात करना है। तो एक्चुअली 3 लेयर से जो इनका जो सेल मॉडिफाइड होता है, बेसिकली 3 लेयर होते हैं जो कि आपके सेल को प्रोटेक्ट करने के काम में आते हैं। सबसे पहला ये लेयर, ठीक है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। दूसरा लेयर, ठीक है, दूसरा लेयर आपका सेल वॉल का है।
और सेल वॉल जो है आपका आर्ची बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन का बना हुआ होता है, और यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और सबसे लास्ट ऊपर का जो कवरिंग होता है वो अपना होता है, क्या होता है मेरी जान, बताओ कुछ, पढ़े तो वही, हाँ सही बोल रहे हो, सही जा रहे हो यार, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो अपना ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, सही है। तो ग्लाइकोकैलिक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स वर्ड को तोड़ते हैं, ग्लाइको और कैलिक्स। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब होता है C6H12O6, इसमें C और H दोनों आ रहा है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और कैलिक्स मतलब होता है कोट, तो इसका मतलब हो जाता है कार्बोहाइड्रेट और इसका मतलब हो जाता है कोट। बैक्टीरिया अपने ऊपर कार्बोहाइड्रेट का एक कोट लगा के रखता है। पर ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जब कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल ना समझे, इसलिए ऐसा वो करके रखते हैं। बट अगर हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ा भी वीक हो या थोड़ा भी पहचानने में गलती कर दें तो अपन लोग तुरंत ही बीमार पड़ सकते हैं, बीमार के तुरंत ही ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सेल इन्वेलप भी आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके सेल इन्वेलप के टाइप, यहाँ पे अब सेल इन्वेलप, ठीक है।